देखिए इसके बाद जो डिफेक्ट ऑफ विजन हम लोग पढ़े, उसके बाद जो सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि वाई डू वी हैव टू आईज, हम लोगों के पास दो आंखें क्यों है। एक रहता तो भी देख सकते थे। तो बच्चा एक आंख का जो व्यू होता है, जैसे आजकल आप लोग मोबाइल में देखते हैं वाइड एरिया देता है कैमरा में एक फीचर देता है वाइड व्यू देता है ना। तो वाइड एंगल व्यू या वाइड व्यू जो भी देता है उसमें क्या होता है कि जैसे ही उसको हम ऑन करते हैं तो वो लंबा एरिया को कवर करता है। वैसे ही हमारे आई में ये गॉड गिफ्टेड फीचर है, समझे। एक आंख से जो आपका विजन होता है वो 180 डिग्री के एंगल तक ही आप देख सकते हैं। मतलब अगर आपका आंख यहाँ पे है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री के व्यू को क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही दो आंखें हैं तो ये जो व्यू होता है वो कितना हो जाता है 270 डिग्री के तकरीबन। इट विल अप्रॉक्स 270 डिग्री। तो ये तो कॉमन चीज़ है। अब जो है रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। देखिए ग्लास प्रिज्म से जब रिफ्लेक्शन हुआ तो जब लाइट को ग्लास प्रिज्म पे इंसिडेंट कराया गया तो प्रिज्म कैसा शेप का होता है, ट्रायंगुलर। तो क्या ऑब्जर्व हुआ कि जैसे ही लाइट को इस पे इंसिडेंट कराया गया तो लाइट क्या होना शुरू हो गया, स्प्लिट होना शुरू हुआ। क्या हुआ, और वाइट लाइट, जब वाइट लाइट को इंसिडेंट कराया गया ग्लास प्रिज्म के ऊपर तो ये 7 कलर में डिवाइड हो गया। और इस डिवीजन के प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। व्हेन अ लाइट रे स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। अब ये जो बच्चा 7 कलर का ये कौन सा है, रेड है, ऑरेंज, और इसी 7 कलर के बैंड को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो द बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम एंड डिस्पर्सन इन विच अ लाइट स्प्लिट्स इनटू इट कंस्टिट्यूएंट कलर्स। इट कंस्टिट्यूएंट कलर्स मतलब लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में जब डिवाइड हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिस्पर्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्पर्सन कहा जाता है। और जो ये 7 कलर्स में जब डिवाइड होता है तो ये जो बैंड बनता है इस बैंड को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसमें जरा याद रखिएगा कि वेव लेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मतलब अगर वेव लेंथ ज़्यादा है तो वो लाइट रे कम डेविएट करेगा। क्या करेगा, तो रेड जो होता है इसका वेवलेंथ जो होता है ज़्यादा होता है। क्या होता है, तो इसमें डेविएशन क्या होगा, और वायलेट का डेविएशन सबसे तो जब भी ये लाइट रेज आपको स्प्लिट करेगा तो रेड जो होता है सबसे कम डेविएट होता है और वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। अगर वेवलेंथ का कंपैरिजन करें तो रेड का वेवलेंथ क्या होता है, दूसरे लाइट के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होता है। ज़्यादा वेवलेंथ होगा तब तो लेस डेविएशन होगा। अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ी से जा रही है तो उसको आप रोक सकते हैं क्या, नहीं। आप उसको अगर पकड़ के खींचिएगा भी फिर भी वो निकल जाएगा। लेकिन जो कोई चीज़ अगर धीरे धीरे चल रही है तो उसको क्या थोड़ा सा भी पकड़ के खींचिएगा तो उसका डायरेक्शन इधर उधर चेंज होना शुरू हो जाएगा। सेम कंडीशन है। तो रेड का वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। वेवलेंथ ग्रेटर लेस डेविएशन। मोस्ट डेविएटेड है मतलब वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। यहाँ तक समझ में आया। अब इसी के प्रॉपर्टीज पे आपको रेनबो का फॉर्मेशन होता है। किसका,
अब जरा देखिए कि रेनबो जो फॉर्म करता है वो इसी के कारण फॉर्म होता है। एप्लीकेशन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो किसका एप्लीकेशन है? डिस्पर्सन का। किसका? अब देखिए कि आप हमेशा गौर किए होंगे जब भी बारिश होती है उसके बाद ही रेनबो का फॉर्मेशन होता है। बारिश से पहले कभी रेनबो का फॉर्मेशन हुआ है? नहीं होगा। होता क्या है कि जब बारिश होती है तो कुछ वाटर ड्रॉप्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं? सस्टेन कर जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। और जब सन का लाइट उस वाटर ड्रॉप से पास करता है, तो अगर वाटर ड्रॉप को समझिए कि ये वाटर ड्रॉप है, और जैसे ही सनलाइट इससे पास करता है तो यहाँ पे ये डेविएट होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, और फिर यहाँ पे आपको यहीं पे ये प्रोसेस जो होता है डिस्पर्सन का होता है, समझे। और ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, और जिससे कि रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो सिंपल कह सकते हैं कि व्हेन इट रेन्स some water droplets sustain in our atmosphere, and when the sunlight passes through these droplets, it splits into 7 colors and the rainbow is formed. तो वाटर ड्रॉपलेट से आपको सनलाइट जैसे ही पास करता है इसका डिस्पर्सन होता है, और ये 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाता है, और किसका फॉर्मेशन करता है? रेनबो का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? अच्छा, अब यही डिस्पर्सन ऑफ लाइट से कुछ एप्लीकेशन, कुछ क्वेश्चंस आपको बनेंगे जिसके आंसर आपको लिख के लाना है खुद। Why the danger signs are red in color? ये 5 क्वेश्चंस है कि व्हाई द डेंजर साइंस आर रेड इन कलर, व्हाई ट्रैफिक लाइट्स आर रेड इन कलर, हाउ रेनबो फॉर्म, एक्सप्लेन इट विद डायग्राम, व्हाट इज डिस्पर्सन, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन, एंड व्हाट इज प्रिज्म, हाउ डिस्पर्सन टेक्स प्लेस इन प्रिज्म।
बच्चे ये 5 क्वेश्चन है, आप आंख बंद करके जाइए, इसमें से एक क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड में देखने को मिल जाएगा। आप आज यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जिस जगह पे क्वेश्चन नोट कर रहे हैं ना, एक क्वेश्चन आपको एज इट इज यहाँ से उठ के सीबीएसई में मिलेगा। और बिहार बोर्ड वालों को भी सेम क्वेश्चन आता है, समझे? सर कितना मार्क्स आएगा? 2 से 3 के बीच का, या तो 2 नंबर का होगा, नहीं तो 3 नंबर का होगा, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होगा। नोट कर लीजिएगा। अब क्या हुआ कि जब एक प्रिज्म से लाइट स्प्लिट कर गया तो न्यूटन के दिमाग में फिर खुरफाती सूझा कि एक और प्रिज्म लगा के देख लेते हैं, कहीं लाइट और अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट कर जाए, समझे? तो न्यूटन पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। तो एक प्रिज्म उन्होंने क्या किया, सीधा रखा, और दूसरा प्रिज्म उल्टा कर दिया। अब जो यहां से लाइट गया वो तो 7 कलर में स्प्लिट हुआ, ठीक है? और ये जब इसमें गया तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो गया? व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गया, समझ गए? तो न्यूटन ने कहा कि जब भी हम प्रिज्म से किसी व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो वो तो 7 कलर में स्प्लिट तो होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको अगेन रिफ्रैक्ट कराए किसी दूसरे प्रिज्म से तो फिर वो वापस अपने व्हाइट लाइट में ही कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट लाइट में ही कन्वर्ट हो जाता है। एंड ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस। अब इसमें एक पॉइंट हम लोग अभी मिस कर गए हैं कि रिफ्रैक्शन जो प्रिज्म से होता है वो होता एक्चुअल में कैसे है, वो जरा देख लीजिए। अब देखिए कि प्रिज्म के सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट हुआ, क्या हुआ? और ये तो ये क्या है? इंसिडेंट रे है। ये अब बच्चा यहां नॉर्मल ड्रॉ करे तो ये क्या हो जाएगा? आई और एंगल, और यहां नॉर्मल ड्रॉ करे तो यहां जो एंगल, अगर सपोज कीजिए कि ए बी सी प्रिज्म का फेस है तो एंगल ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एंगल ऑफ प्रिज्म को, किसको? और एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है कि द एंगल बिटवीन द लैटरल सरफेस, 2 लैटरल सरफेसेस ऑफ अ प्रिज्म। अब लैटरल सरफेस कौन है? मतलब टेढ़ा वाला, एक ये और एक, और इन दोनों सरफेस के बीच का जो एंगल है यही क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब जरा समझिए कि ये यहाँ पे एंगल आई जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होगा। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि अगर इस लाइट रे को बच्चा अगर हम सीधा आगे प्रोपगेट करें तो यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, तो यहाँ जो एंगल डी बनेगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। के मतलब अपने एक्चुअल पोजीशन से वो कितना डेविएट किया है। एंगल आई का मतलब जानते ही आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और एंगल ई एंगल ऑफ इमरजेंस, मतलब लाइट पहले रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया और फिर डेंसर से वापस रेयर में इमर्ज आउट हुआ, समझ गए? तो यही रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म था। अब इसी को आपको लैंग्वेज में लिखना है कि व्हेन लाइट रेज एंटर्स फ्रॉम वन सरफेस ऑफ अ प्रिज्म इट रिफ्रैक्ट, ठीक है, एंड then it refract again with the another surface of prism and emerges out। बस इतना ही कहानी है रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म में। यहां तक क्लियर? बोलिए।
बोलिए ना, सुन रहे हैं हम। क्या आंसर गलत हो गया? अब नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे तो देखिए हमारा जो एटमॉस्फेयर क्या है, बहुत सारे गैस को कंटेन कर रहा है। एयर पार्टिकल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है। तो जब लाइट रेज आपको सन से आता है या किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आता है तो वो इसके डिफरेंट लेयर से रिफ्रैक्ट करता है, समझे? तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज व्हाट, तो इट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बाय द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, समझे? या सिंपल में अगर कहना है कि द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि इसके एप्लीकेशंस में आप अगर जाइएगा तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एक्चुअल में स्टार्स के जो लाइट होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, लेकिन वो आपको क्या होता है, ट्विंकलिंग करता दिखता है, चमकता हुआ, कि पहले डिम हुआ फिर ब्राइट हुआ, डिम हुआ ब्राइट हुआ। होता क्या है, जो स्टार्स से जो लाइट आते हैं वो डिफरेंट लेयर में, अब चूंकि हर एक लेयर का अलग अलग डेंसिटी है और उस लेयर से जब वो लाइट पास करता है तो जिस लेयर का जितना ज़्यादा डेंसिटी है वहाँ पे क्या होगा, उसका डेविएशन टूवर्ड्स द नॉर्मल उतना ज़्यादा हो जाएगा, और जहाँ पे आपको डेंसिटी कम रहेगा वहाँ नॉर्मल से क्या होगा, अबे जाएगा। सिंपल सा ग्लास स्लैब वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना? तो उसमें क्या होता है कि लाइट जब डिफरेंट डेंसिटी से आपके पास पहुँचता है तो आपको लगता है कि वो स्टार क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, जबकि एक्चुअल ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा एप्लीकेशन में कहता है कि वाई स्टार्स अपीयर्स हायर, एक्चुअल दे आर। आपको अगर स्टार यहाँ पे है तो आप जब स्टार को देखते हैं तो एक्चुअल में आपको दिखता यहाँ है, ऑब्जर्वर को यहाँ दिखता है, लेकिन उसका एक्चुअल पोजीशन कहाँ होता है, यहाँ होता है। इसका भी रीजन सेम है बच्चा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, समझे? जब अलग अलग एयर के डेंसिटी से या अलग अलग एटमॉस्फेयर के डेंसिटी से जब लाइट रेज पास करता है तो चूंकि हमारे आँख की आदत क्या है, सीधे देखने की, लाइट रेज किस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट डायरेक्शन में, ठीक है? तो यहाँ से जब लाइट आया तो अलग अलग लेयर्स और डेंसिटी से पास करते हुए क्या होगा, डेविएट होगा, और डेविएट होगा तो जो ऑब्जर्वर है वो तो क्या कर रहा है, सीधा ज्यूम कर रहा है, इसलिए उसको कहाँ पे स्टार दिखता है, इस पोजीशन पे, समझे? और इसका तीसरा एप्लीकेशन क्या दिया है, सनराइज और सनसेट। तो सनराइज और सनसेट में भी वही कहानी है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही जो लाइट रेज यहाँ तक पहुँचते हैं। अब चूंकि मोस्ट ऑफ द लाइट डेविएट हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द लाइट डेविएट हो जाते हैं, चूंकि उनका वेवलेंथ क्या होता है, एज कंपैरिजन टू अदर रेड लाइट कम होता है, और आपको दिखता कौन है, रेड लाइट। इसीलिए जब सन राइज और सनसेट होता है उस समय सबसे ज़्यादा आपको दिखता है रेड लाइट, समझ गए? बाकी के जो लाइट है वो क्या होंगे, वहाँ से डेविएट हो जाएंगे, ठीक है?